हेलो एवरीवन, आप देखने वाले हैं इन सारे वर्ड्स को, जैसे कि डिरेल हो गया, डेल्यूज हो गया, स्ट्रिंजेंट हो गया। ये सारे वर्ड्स को देखेंगे आज के न्यूज़पेपर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका डिरेल। डिरेल का मतलब होता है पटरी से उतरना। जब ट्रेन पटरी से उतर जाती है तो उस चीज़ को इंग्लिश में बोलते हैं डिरेल, यानी कि ट्रेन डिरेल कर गई। सेंटेंस है, दिस इज़ द व्यू ऑफ द डिरेल्ड कोचेस एट द एक्सीडेंट साइट इन बालासोर। यानी कि ये व्यू है डिरेल्ड कोचेस का, डिरेल्ड डब्बों का ट्रेन के, जो कि कहाँ का है, बालासोर जो इंसिडेंट हुआ है वहाँ का। सो डिरेल मीन्स पटरी से उतरना ट्रेन का। तो जब कभी भी आपको बोलना होगा डिरेल यानी कि पटरी से उतर गई ट्रेन, और उसको आपको इंग्लिश में वर्ड ना पता हो कि इस इंसिडेंट को क्या बोलेंगे, कि एक्सीडेंट किस वजह से हुआ, तो ये जो डिरेल वर्ड है वो हेल्प करेगा। मतलब डिरेल वर्ड कोई इंसिडेंट केस स्टडी वगैरह के लिए आपको लिखना हो तो ये वर्ड क्या है, पटरी से उतरने के लिए आप इंग्लिश में बोल सकते हैं डिरेल। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट मीन्स स्ट्रिक्ट या फिर कठोर। अब सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है, हुएवर विल बी फाउंड गिल्टी विल बी गिवन स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। यानी कि जो इंसान भी गिल्टी फाउंड किया जाएगा, मतलब कि जो इंसान गुनहगार पाया जाएगा, उसको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दी जाएगी, यानी कि कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है आपका एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है फ्यूचर, यहाँ पे फॉर्च्यून होगा, फॉर्च्यून टेलिंग। फॉर्च्यून मीन्स भाग्य बताना। जैसे कि काफ़ी सारे अलग अलग सिंबल्स होते हैं जिनकी मदद से एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो बताते हैं कि आपका फॉर्च्यून यानी आपका भाग्य कैसा है। तो एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, यानी कि भाग्य बतलाना। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्लॉटर। स्लॉटर का मतलब होता है जब ढेर सारे जानवरों को मारा जाता है दुकानों में, क्यों, ताकि जैसे ढेर सारी जो चिकन है उनको काट दिया जाए, क्योंकि वो बेचना है, उसका खाना बनना है, फूड के तरह उनको कंज्यूम करना है, तो उसको बोला जाता है इंग्लिश में स्लॉटर। अब स्लॉटर इंसानों का भी हो सकता है, मास मर्डर होना चाहिए बस वो। जैसे कि 34 पीपल वर स्लॉटर्ड वाइल लाइनिंग अप टू कास्ट देयर वोट। यानी कि 34 लोग जब लाइन में खड़े थे वोट देने के लिए तो उनको स्लॉटर कर दिया गया, यानी एक तरफ से वो 34 लोगों को मार डाला गया। सो जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप इंग्लिश में स्लॉटर वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह में पूछा जाता है। जैसे जानवर, जैसे कोई बकरी के मीट को बेच रहा है तो वो क्या कर रहा है, गोट को स्लॉटर करता है, यानी जान से मारता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ड्रेंच। ड्रेंच का मतलब होता है भिगो देना, भिगाना, ठीक है। तो जैसे बारिश की बूंदें भिगा देती है इंसान को तो वो क्या कर देती है, ड्रेंच। अगर आपके चप्पल मान लीजिए गीले हैं, आपको बोलना है कि माय स्लीपर्स आर ड्रेंच्ड, यानी कि गीले हैं। तो ड्रेंच यानी कि भिगोना को, गीला करना को आप इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेंच। द वॉर ड्रेंच द कंट्री इन ब्लड। यानी कि जो वॉर हुआ उसने पूरे कंट्री को भिगो डाला खून से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। जब बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें एक सेम टाइम पर होती हैं तो उसको बोलते हैं डेल्यूज। अब सेंटेंस में देखेंगे कि कैसे यूज़ किया गया है। देयर वॉज डेल्यूज ऑफ रिक्वेस्ट फॉर इंटरव्यूज़ एंड स्टेटमेंट। जैसे कोई बच्चा IAS में टॉप कर जाता है तो बहुत सारे डेल्यूज ऑफ रिक्वेस्ट आने लगते हैं इंटरव्यू के लिए, कि हमारी कोचिंग के लिए इंटरव्यू दे दीजिए। तो डेल्यूज मीन्स एक टाइम पे बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। तो डेल्यूज मीन्स जब लार्ज नंबर में कोई चीज़ एक साथ होने लग जाए तो उसको आप इंग्लिश में बोलते हैं डेल्यूज। देयर वॉज डेल्यूज ऑफ रिक्वेस्ट फॉर इंटरव्यूज़, यानी कि बहुत सारे लार्ज नंबर में एक ही साथ रिक्वेस्ट आने लगे थे इंटरव्यूज़ के लिए और स्टेटमेंट्स के लिए। तो ये था द हिंदू न्यूज़पेपर का आज का वर्ड। स्टार्टिंग में जो न्यूज़ है, स्टार्टिंग के 2 पेजेस के ये वर्ड हैं, क्योंकि आज एडिटोरियल नहीं होता है संडे को। तो एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड आपने देखा डिरेल, यानी कि ट्रेन का पटरी से उतर जाने को आप इंग्लिश में बोलते हैं डीरेल। नेक्स्ट वर्ड था स्ट्रिंजेंट, यानी कि स्ट्रिक्ट, कठोर। थर्ड वॉज एस्ट्रोलॉजी, यानी कि फॉर्च्यून टेलिंग, भविष्य बतलाना, भाग्य बतलाना।
स्लॉटर यानी कि मास मर्डर, कंजप्शन के लिए जब जानवरों को आप मारते हैं, स्लॉटर करते हैं। फिर है ड्रेंच यानी कि भिगोना, और डेल्यूज मीन जब ज़्यादा सेम बहुत सारी चीज़ें सेम टाइम पर होने लग जाए। आपने जो अभी ये पढ़ा इसकी PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इन सारे वर्ड्स को और जो भी आपने प्रीवियस पढ़ा था वो सारे वर्ड को आप कमेंट सेक्शन में, सिर्फ वर्ड को आप कमेंट कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि दिमाग को कितना याद है कि कल आपने कौन कौन से वर्ड्स थे जिनको आपने देखा था। जैसे कि एक वर्ड था इम्यूलेट, बहुत अच्छा वर्ड था, यानी किसी की बराबरी करना। तो जब भी बोलना हो कि तुम मेरी बराबरी कर रहे हो या फिर वो उसकी बराबरी कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं इम्यूलेट। तो आप सिर्फ वर्ड को भी कमेंट कर सकते हैं आप चाहें तो, वरना आप अपने दिमाग में रिपीट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू टुमारो।